पूछती है, स्वामी मैंने सुना है कि भगवान द्वारिकाधीश आपके सखा हैं। इतना जब जैसे सुदामा जी ने सुना तो नेत्र में आंसू आ गए। देवी आज तूने मेरे मित्र की मुझे याद दिलाई है। सुशीला ने कहा तुम जान नहीं चाहो, लेकिन सुदामा जी कहते देवी शास्त्रिक बात कहता है कि गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब देखिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं, बोले तुम जाओ भगवान द्वारिकाधीश को जब सारी बात बताओगे तो हमको बहुत सारा धन मिलेगा, तुम जाओ तो सही। लेकिन सुदामा जी कहते हैं देवी अगर तुम मुझे धन की कामना से भेजोगे तो मैं जाने वाला नहीं, और अगर तुम मुझे मिलने के लिए भेजोगे तो जाने में आ सकता हूं। तो देवी सुशीला ने कहा तुम ठीक है मिलने ही चले जाना, तुम जाने की तैयारी करो। और सुदामा जी महाराज जैसे जाने की तैयारी करते हैं उसी समय देवी सुशीला नगर में जाती है और वहां से 5 लोगों से जब जैसे थोड़ी से चावल मांग के ले आती है और चावलों को लाके एक फटे हुए वस्त्र को सिल रही है। क्यों? क्योंकि जब जैसे भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी से पूछेंगे कि घर पर सब कैसे हैं, तो सुदामा जी महाराज तो भगवान द्वारिकाधीश को सारी बात बता नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश इस वस्तु को देख के समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में एक साबुत वस्त्र भी नहीं, एक कपड़ा भी नहीं। महाराज जब जैसे चावल की पोटली देवी सुशीला ने बनाई और सुदामा जी को चावल की पोटली दी, बोले जाओ अपने मित्र से मिलने के। लेकिन सुदामा जी कहते हैं देवी मैं तो द्वारिका का रास्ता भी नहीं जानता, कौन सा रास्ता जाना है। बोले तुम पूछते हुए चले जाना। अब सुदामा जी महाराज जब जैसे कुटिया से बाहर निकले, दूल्हा पतला शरीर है, फटे हुए जूते हैं, तन पर कोई कपड़ा नहीं है, हाथ में माला है और एक हाथ में लाठी है, और दूसरे हरे कृष्ण करते हुए सुदामा जी महाराज ऊपर आगे बढ़े। तो महाराज एक नदी आ गई। अब सुदामा जी महाराज दूल्हा पतला शरीर है तो नदी को कैसे पार करें? तो इधर मेरे प्रभु एक केवट का रूप लेके आते हैं और नदी के किनारे आके कहा, बोले भैया क्या यहाँ नदी को कोई पार करने वाला है? सुदामा जी ने कहा, बोले भैया हमको पार करनी है। बोले देख, केवट ने कहा, बोले आओ ना, बोले तो बैठ जाओ। बोले भैया बैठ तो जाएंगे और तुझे देने के लिए हमारे पास में फूटी कोठी भी नहीं है, अगर तू भैया कुछ हमसे मांगो। तो केवट ने कहा, ब्राह्मण देखला कोई बात नहीं, हम आपको तो वैसे ही पार लगा देंगे, अगर आगे तो हमारी नौका में तो बैठ जाओ। अब सुदामा जी महाराज की नौका में बैठे हैं। अब तो महाराज सुदामा जी जब जैसे भजन करने में लग जाते हैं। अब जब केवट ने पूछा, अरे ब्राह्मण देखता तुम नौका में तो बैठ गए, जरा मुझे ये तो बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? तो सुदामा जी ने कहा, अरे भैया हमारे जो मित्र हैं वो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र हैं, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं भैया। अब केवट ने कहा, वाले ब्राह्मण देखता तन पे नहीं लगता और चलती कलकत्ता। लेकिन सुदामा जी ने कहा, भैया हमारा मित्र जो है वो कभी हमारे कपड़े नहीं देखता, वस्त्र नहीं देखता, वो तो भक्त के भाव को देखता है। इतना जब जैसे केवट ने सुना, वारे सुदामा सारी दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा वैसा का वैसा ही सफेद है। अब जैसे बना केवट ने सुदामा जी को नदी को पार करवाया है। अब सुदामा जी ने पूछा, बोले केवट भैया यहाँ से द्वारिकापुरी कितनी दूरी है? बोले ब्राह्मण देखता वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, पर आपके शरीर को देख के मुझे लगता है कि आपको पहुंचते पहुंचते करीबन 1 महीना लग जाएगा। अब तो सुदामा जी ने मन में सोचा, बारे कन्हैया तूने द्वारिका को भैया कितनी दूर बसा दिया, अब तो भैया और हमसे चलो नहीं जाए। अब तो सदर सुदामा जी महाराज इतना कह के और नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे आदि गोपती को बचा के आदि को छोड़ के वहीं सो जा रहे हैं। भूख लगती है ना प्यास लगती है, और जिंदगी अब उदास लगती है।
कैसे मैं अब आऊं द्वारिका तेरे, आस भी मुझे निराश लगी। अरे भैया कन्हैया, अब हमसे कौन नहीं चल जाता, तेरी गरज को लेकर तो यही आ जाएगी। अब तो सुधा इतना कहने के बाद सुदामा जी वहीं सो जाते हैं और इधर मेरे प्रभु भगवान ने द्वारिकाधीश से आए सुदामा जी को गोदी में लिया और जहां से द्वारिका की सीमा प्रारंभ होती है वहां जाकर सुदामा जी को लेटा दिया। और सुदामा जी के जब जैसे आंखें खुली तो वहां देखो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। और सुदामा जी ने वहां के लोगों से पूछा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा कि ब्राह्मण देवता ये द्वारिकापुरी है। अच्छा, ये द्वारिकापुरी है? अरे भैया या भगवान श्री कृष्ण चंद्र का में कौन सा है? अच्छा, वो द्वारिकाधीश की वाला बताना। बोले जो तुम्हें सामने दिखाई देता है वो भगवान द्वारिकाधीश का है। अब तो सुदामा जी महाराज धीरे 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 महल पर दरवाजे पर पहुंचे। वहां जाके दरबार में रोक दिया, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मेरे मित्र से मुझे मिलना है। दरबार ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता भी आप लोगों, हम आपका संदेश प्रभु तक पहुंचा के आते हैं। तो उसी समय एक द्वारपाल जो है भगवान द्वारिकाधीश के पास में जाता है और जब जैसे जाके मेरे प्रभु को संदेश सुनाया है, सीधे से पराना जगातन पे प्रभु जन को आई बसो के गामा, धोती फटी सी लगी दुपटी अरुमान पायन की नहीं सा कि द्वारे खड़ा दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा विरामा, पूछती दीन दयाल को धाम, बतावत पुन नाम सुदामा। अब जैसे भगवान द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा आज भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। अब दौड़ते हुए मेरे प्रभु जा रहे हैं। अरे दास दासों से टकरा गए, मुकुट कहीं गिर गया, पीताम्बर कहीं गिर गया और जाके मेरे प्रभु ने आज सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया है। आज जीव का ईश्वर से, आत्मा का परमात्मा से और सुदामा का कृष्ण से मिलन हो जाता है। बोले सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। सुदामा जी रो रहे हैं, भगवान द्वारिकाधीश भी रो रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, बस कन्हैया तेरे दर्शन की लालसा थी जो आज पूरी हो गई। भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा, अब तक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया सुदामा? सुदामा जी तो रो रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी को लेकर अंदर महल में पहुंचते हैं। अपने सिंहासन पर जाके सुदामा जी को बैठाया है और मेरे प्रभु सुदामा जी के चरणों में बैठ जाते हैं। और जैसे सुदामा जी के पैरों की और मेरे प्रभु ने देखा है, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सु
पग धोए। माता रुक्मिणी जन्म के आए उससे पहले भगवान द्वारिकाधीश ने अपने आंसुओं से सुदामा जी महाराज के चरणों को धुला दिया। तो सज्जनों, सभी रानियों के साथ किया कि आओ, ये हमारा मित्र है, जिससे आके आशीर्वाद प्राप्त करो। आज वो सभी रानियां आई, आके